हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम और जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। हम लोग अच्छे हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे भाई बहन अभी जाने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उनके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। पर डे हम वीडियो डाल रहे हैं। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप एलिजिबल हो गए हो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, तो अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका करेक्टर रोल वगैरह सारी चीजें पता लगती है कि आप पूरे तरीके से आपको क्लीन चिट दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो वो सारी चीजें होती है उसमें। इसमें की गई एक छोटी सी गलती आपकी अब तक की मेहनत पर करे किराए पे पानी फिर सकती है। तो गाइज, आज हम बताने वाले हैं, आपको स्क्रीन के थ्रू बताएंगे कि इस फॉर्म को आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से कैसे भर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको फौजी साहब बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, देखते हैं आपको कितनी देर में समझा पाते हैं। वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को, जो लोग अटेस्टेशन फॉर्म भरने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप वीडियो देखते हो तो वीडियो पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी कर दिया करो वीडियो को। हाइप करने के बाद आप लाइक भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को देखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराया करो और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया करो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती। तो पूरा अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, फौजी साहब आज आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप इस डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं फॉर्म को, तो इसकी पहली सबसे चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना है जिसका साइज़ होगा वो 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का होगा, और फ़ोटो के पीछे आप अपना हस्ताक्षर ज़रूर करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ लेते हैं। इस फार्म में झूठी सूचना देना या किसी तथ्य को छिपाना अहर्ता समझी जाएगी तथा उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझे जाने की संभावना है। तो इसमें जो भी आप अपनी डिटेल भरेंगे वह बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है या बंदी, जुर्माना, दंडित आदि या दोष मुक्त आदि किया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल संघ लोक सेवा आयोग को अथवा उस अधिकारी को यथाशीघ्र देनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके पहले कॉलम की। तो पहले कॉलम में आपको इसमें भरना है अपना पूरा नाम, वो भी कैपिटल अक्षरों में। आप कैपिटल अक्षरों में ही भरें, और इस फॉर्म को भरने के लिए आप ब्लू या बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें, किसी भी जेल पेन को इस्तेमाल ना करें। ठीक है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन याद रखें, और फॉर्म में कोई भी करेक्शन करने की कोशिश ना करें। सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें और अपना फॉर्म अच्छे से भरें। चलिए दूसरे पे आते हैं। तो वर्तमान का पूरा पता, आपको अपने यहाँ पर वर्तमान का पूरा एड्रेस देना है, जो हाउस नंबर, गली नंबर, रोड, स्ट्रीट, पूरा एकदम A to Z। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो घर का पूरा पता, अर्थात जहाँ जैसे गांव, जिला, सब चीज़ होता है ना, वही सड़क, मार्ग, कैसे कैसे जाते हैं, हम टाउन का एड्रेस, घर का एड्रेस पूरा देना है। यदि कोई पाकिस्तान का मूल निवासी है तो उस देश का पता, भारत संघ के प्रजनन की तारीख, मतलब जिस साल वह इंडिया में आया है उसकी तारीख भी यहाँ पर पूरी लिखनी है। यहाँ देख रहे हो ना आप, और इसमें उपनाम और नेम दोनों देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया नाम सुरेश कुमार और घर पर आपको बोला जाता है छोटू, तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। दोनों नाम आप इसमें लिखेंगे। अगर आपको घर पे छोटू बोला जाता है तो छोटू भी लिखेंगे उपनाम में, और अगर आपका नाम सुरेश कुमार है तो सुरेश कुमार भी दोनों लिखेंगे, लेकिन सभी कैपिटल वर्ड्स में होंगे। इन लिखने के लिए आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। करेक्शन करने की गलती ना करें, मैं फिर बोल रहा हूँ। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। यह अटेस्टेशन फॉर्म का दूसरा पेज है, और इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें और भरें। यह पर मांगा गया है कि उन स्थानों का ब्यौरा दें जहां पर आप पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। यदि विदेश में रहे हैं या जहाँ पर भी आप रहे हैं, उनका पिछला पूरा आपको ब्यौरा देना होगा। जैसे कि इस बंदे ने भरा है, कब से रहा है ये, 2018 से रहा है, कब तक रहा है, मई 2019 तक रहा है। निवास स्थानों का पूरा पता इसने लिखा है, रूम नंबर 3109, मेगा हॉस्टल, निट, वर्णसाल। नेक्स्ट में देखिएगा, पिछले
खाने में दिए गए स्थान के ज़िले और मुख्यालय का नाम। यहाँ पर उसने अपने ज़िले और मुख्यालय का नाम दिया था, लेकिन मैंने हटा दिया है अपनी सिक्योरिटी रीजंस के चलते। फिर इन्होंने अपना पूरा एड्रेस दिया है, वरंगल और तेलंगाना कुछ करके। आप भी ऐसे यदि 5 साल या 2 साल या 1 साल जहाँ आप रहे हैं वहाँ आपका एड्रेस इसमें पूरा देना है। देखिए फिर इसने मई के बाद इसने कर दिया है जून 2019 से कहाँ रहा ये, मार्च 2023 तक, हाउस नंबर इतना इतना, बंगाल तेलंगाना, और फिर उसका दिया मुख्यालय का नाम। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आप आइए, इसमें आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका पूरा एड्रेस और नाम पता देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पिता का नाम, ठीक है, उसमें हमने दिया कि भाई पिताजी का नाम ये है हमारे और ये इंडियन है। फिर पूछा गया है जन्म स्थान, तो हमने जन्म स्थान का नाम दिया नारसापामेट, ये इनके गांव का कोई नाम है। फिर पूछा उन्होंने व्यवसाय क्या है, तो हमने व्यवसाय में डाला। फिर पूछा वर्तमान डाक और प्रेजेंट एड्रेस, घर का स्थायी पता, दोनों आप इसमें भरेंगे, पिताजी का भी माताजी का भी। भाई बहन हैं तो उनका भी सेम ऐसे ही भरा जाएगा। आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ करें। चलिए अभी बी पर आते हैं। तो बी में लिखा है विदेश में पढ़ रहे पुत्र पुत्री या पुत्रिका के मामले में प्रस्तुत की जाने की सूचना। यदि आप विदेश में पढ़ रहे थे या आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनकी भी आपको इसमें सूचना डालनी है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पेज पर आते हैं अभी। तो दोस्तों ये है अटेस्टेशन फॉर्म का 3rd पेज, जिसमें फर्स्ट 6 नंबर में आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, 7 नंबर पर आपकी जन्म की तारीख लिखनी है, आपकी प्रेजेंट आयु क्या है वो लिखना है। मैट्रिक के अनुसार लिखिएगा दोस्तों, गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर पर हम देख लेते हैं जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है। मतलब जहाँ पर आप 7 नंबर में आपने लिखा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं 25 साल का हूँ, तो इसमें उस ज़िले का पता मांगा गया है और राज्य का पता मांगा गया है। फिर 9 नंबर में आपको बताया गया है और पूछा गया आपसे कि आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं, जो भी आपकी धर्म है आप वही लिखें, ठीक है। रिलीजियंस लिखना है यहाँ पर। और फिर लिखा है कि आप अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी जाति से हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इनका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया कि 15 वर्ष की आयु के किन किन स्कूलों और कॉलेजों में किन किन वर्षों तक आपने शिक्षा प्राप्त की, उसके स्थानों में लिखना है आपको संबंधित योग्यताएं। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं। पहले की हमने लिखा है स्कूल कॉलेज का नाम और पूरा पता, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है NI जूनियर खालसाला स्कूल और प्रवेश की तिथि 2013 में ये यहाँ आए और छोड़ने की तिथि 2015, इन्होंने परीक्षा पास की 12th यहाँ से। फिर इन्होंने 2nd मिनट वरंगल स्कूल लिखा तेलंगाना का, 2015 में ये यहाँ पर आए और 2019 में यहाँ से निकले, इन्होंने यहाँ से BTech किया। 10 वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। 11वें नंबर पर चलते हैं। क्या आप इस समय केंद्रीय एवं राज्य किसी अर्ध सरकारी या किसी भी सरकारी निकाय या शासकीय निकाय का सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर सरकारी के संस्था में अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना देना है कि आपने इस नौकरी से पहले जितने भी साफ मोटी शब्दों में बता दूं कि आपने इस नौकरी से पहले कहाँ वर्क किया, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि लिखना है सबसे पहले अवधि यानी कि ड्यूरेशन, जुलाई 19 में से लेके मार्च 20 तक इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है। कहाँ पे किया है, LNT ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्होंने निकटता का पूरा नाम है पता है, LNT एंड कंस्ट्रक्शन हैवी सिविल इंजीनियर, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दिया है, ठीक है। पूरा दिया है इन्होंने कि मैंने यहाँ पर कार्य किया है। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या पिछली सेवा भारत सरकार या किसी अन्य या किसी भी मतलब आपने कहीं विश्वविद्यालय में या किसी भी एक संस्था में की है नौकरी, तो उसका पूरा ब्यौरा दें। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यह भी पूरा हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी पहचान, जो कि 5वां पेज है इस फॉर्म का। प्रमाण पत्र निम्नलिखित किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना के लिए, मतलब ये जो आप लोगों ने अभी तक डिटेल भरी है इसको प्रमाण करने के लिए किसी भी एक अधिकारी के सिग्नेचर से यह होगा। जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है केंद्रीय राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी। जो भी केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकारी राजपत्रित हैं वो इसे सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है।
2 नंबर पर आता है साधारण तथा जहां का उम्मीदवार तथा उसके माता पिता निवासी इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या राज्य विधानसभा के मंडल के सदस्य इसको सत्यापित कर सकते हैं। 3 नंबर पर आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, ठीक है। उसके बाद आता है 4 नंबर पर मजिस्ट्रेट और की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार। 5वें नंबर पर आता है जहां उम्मीदवार पहले पढ़ता रहा हो वहां के मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज संस्थान प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पर ब्लॉक विकास अधिकारी यानी, और इसके बाद आता है पोस्ट मास्टर और पंचायत निरीक्षक। आप इनमें से किसी भी एक से अपना यह फॉर्म, असिस्टेंट फॉर्म सत्यापित करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों ये असेसमेंट फॉर्म का आखिरी पेज है 6 नंबर, जिस पर लिखा गया है प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी पुत्र पुत्री श्री डैश 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 जो भी इन्होंने नाम लिखा है को पिछले इतने वर्षों से जानता हूँ, है ना, या महीनों से जानता हूँ तो महीनों लिखेंगे, वर्षों से जानता हूँ तो वर्षों से लिखेंगे। और वहाँ तक मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे पता है और विश्वास है कि उसने जो भी ब्यौरा दिया है वह सही है। यहाँ पर आप हस्ताक्षर करा लेंगे, सिग्नेचर करा लेंगे, और हाँ, मोहर और सील के साथ ही आप इसको कराएंगे। मोहर ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और अधिकारी के सिग्नेचर और डेजिग्नेशन बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में अब ये जब आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे कार्यालय की तरफ से, आपको कुछ नहीं करना है, कार्यालय आप इसमें खुद भरेगा। टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, देखो लिखा गया ना, नियुक्ति पदाधिकारी का नाम, पद का नाम एवं पूरा पता, वो वहाँ से अपने आप इसको अटेस्ट करेंगे। तो गाइस सारी जानकारी आपको फौजी साहब ने बता दी है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे कमेंट करना है और फिर से पूछ लेना है। अच्छे से आप इस फॉर्म को बढ़िया से भरें, और एक एक चीज कोई भी, मैं बस इसमें यही कहूंगा कि करेक्शन ना करें, ओवर राइटिंग ना करें, फ्लूड का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर है। और अगर किसी के ऊपर कोई केस हुआ है तो आपको इस फॉर्म में बताना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट को पता लग जाता है। जब आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी बाद में भी आपको प्रॉब्लम ही होगी। इसलिए जो सच है वही भरना, झूठ झूठ मत भरना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।